इंडियाज़ बेस्ट डांसर में आज देखिए डांस डीवाज स्पेशल, जहां टूटेंगे आज एंटरटेनमेंट के सारे बंधन। अगर मैं लड़का होती तो तुमको लेके भाग गई होती थी अब तक। Really hats off to all our evergreen dance divas. It was electric and so powerful. किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं। वाह वाह। अरे मियाँ, जब तुम शायरी करते हो पूरी दुनिया पूछती है वाई वाई वाई। Boogie, today your performance went back to the same complaint I had many weeks ago. You are not feeling the emotion. जहां पर ये लड़की कूट कर इमोशन है इसके अंदर, and she feels every minute of the music. आप डांस के अंदर ही उलझ गए हैं. The game now is not कि आपने कितना बुरा या अच्छा किया. I can't even pinpoint one mistake in terms of the dancing quality. True. बट एक चीज की कमी रह गई है, कनेक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, एंड इट्स बिकम टू मैकेनिकल। आई टोटली अग्री विद टेरेंस सर। मेरी एक्सपेक्टेशंस वो भी थी कि इतना आइकॉनिक गाना माधुरी मैम का, मैं चाहती थी कि आप दोनों उसको मिलके जस्टिफाई करें। तो प्लीज गाइस, नीड टू अप योर गेम फ्रॉम नाउ ऑन। तो आपका टोटल होता है 14। अब बारी है वोट की। मुझे इंडियाज़ बेस्ट डांसर बनाने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप और मेरे लिए वोट कीजिए। थैंक यू। याद रखिए कि वोटिंग लाइंस खुली हुई है आज रात 12 बजे तक। रवीना जी, एक मैं बात बताता हूँ, गीता जी एंड टेरेंस सर इतना वेट करते हैं ना इनकी जोक्स और शायरी का कि मतलब ही इज टू गुड। इनके शायरी पे नेशनल अवार्ड भी मिल सकता है, इतना कमाल का करते हैं। क्या बात है, तो चले थोड़ा सुने क्या? अरे एक मिनट, शायरी की बात आपने की है तो यहाँ पे इस पैनल पे एक और इंसान है जो शायरी में महान है, ऑन द स्पॉट बना भी लेती हैं। कौन? मेरी को जज। अरे आपने मुझे एक्सपोज कर दिया, मैं तो वहां जाके हराने वाली थी सबको। नहीं, ये बहुत अच्छी शायरी करते, ट्रस्ट मी। तो आज एक कंपटीशन हो जाए, रवीना जी वर्सेस बूगी एलएलबी, माहौल बन जाएगा। पहला नजराना पेश कर रहे हैं हमारे बूगी मियां। बूगी मियां, पेश किया जाए। अर्ज क्या है? अर्ज क्या है? जब होगी मेरी शादी, आएगी दुल्हन की डोली। रवीना मैम, आपको गिफ्ट में बंदूक देना चाहता हूँ, कब करोगी अखियों से गोली? बस इतना ही। चलिए हम जवाब देते हैं। अभी हमारे टीम से उतर रही है रवीना टंडन जी। हाँ जी। अर्ज किया है गीता माँ। इरशाद। मत सोचो कि मैं तरस खाऊंगी, देख के तुम्हारी शक्ल भोली। वाह, क्या बात है। जो बंदूक तुम मुझे गिफ्ट करोगे, उसी से मारूंगी मैं तुमको गोली। क्या बात है। कमाल। कमान बूगी। अर्ज क्या है? हाँ। वाह वाह। अर्ज क्या है? इसी तरह मेरा शायरी का असर छोड़ जाऊंगा। फिल्म का गाना है बट ठीक है। इसी तरह मेरा शायरी का असर छोड़ जाऊंगा। रवीना मैम, एक बार मेरा शायरी के लिए वाह वाह कर दो, मैं तो पार्टी यही मनाऊंगा। क्या बात है, इन्होंने फिल्म का गाना यूज किया ना। चलिए हम भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। किसी डिस्को में जाएं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं। वाह। अरे मियाँ, जब तुम शायरी करते हो पूरी दुनिया पूछती है वाई वाई वाई।
करारा जवाब भूगी आपके लिए एक शायरी कहेगा मेरे लिए कुछ क्या हो बात अर्ज जाए। है। हाँ। क्या है, मैं हूँ LLB। वाह वाह। मुझको करा देता हूँ बा इज्जत बारी। बारी टेरेंस बारी। सर, आज क्या लग रहे हो आप, मेरे तरफ से आपको चुम्मेश्वरी। और तूने अर्ज किया है ना, ये अभी कर्ज हो गया मेरे ऊपर। करारा जवाब देना पड़ेगा। Come on, Terence. तेरी शायरी से जो दर्द मिला है वो मैं गीता तेरे साथ बांट लूंगा। और आज के बाद मेरे लिए ऐसा शेर बोला तो तेरे डांस के मार्क्स काट लूंगा। तूने कंपटीशन रखा है, अनाउंस द विनर, वन एंड ओनली, चलिए आउट जी। एंड आउट विनर। विनर और नेशनल अवार्ड विनर है हमारी रवीना जी। जोरदार तालियां हो जाए। कभी छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है। अच्छा। तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तू लूली लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू पापी लगती है। और मैं शायरी किया, वाह 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 वाह, मजेदार और किया। बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को। जजेस। मैंने सुना है कि आपके पीठ में दर्द है। थोड़ा इंजरी हो गया था यहाँ पे। उसके बावजूद आपने ये परफॉर्मेंस दिया है। मतलब रियली आज आपने वो प्रूव करके दिखा दिया दैट द शो मस्ट गो ऑन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आकाश, सबसे पहले आपसे कहूंगी कि आई लव्ड द डिफिकल्टी लेवल दैट यू केप्ट। जितना काम खटिया के साथ आपने किया वो सब अच्छा लगा मुझे। आई थिंक टेक्निकली यू डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स करेक्टली, लेकिन कुछ चीजें मुझे ऐसी लगी अधूरी रह गई, जैसे कि कमर के जितने मूवमेंट्स थे आपने किए लेकिन आधे अधूरे थे। सो आई वुड से अपना ख्याल रखिए अंजलि, क्योंकि आप जैसी डांसर को मैं खोना नहीं चाहूंगी। आई लव यू। लव यू टू। अंजलि जब आई थी तो हम उसको शेर बच्चा कहलाते थे, फिर वो शेर बच्चे से शेरनी बन गई। और आज भी उसने वही चीज दिखाई है कि एक शेरनी जितनी भी घायल हो जाए वो पीछे नहीं हटती है, वो आगे ही बढ़ेगी। हाँ, थोड़ी कमजोर पड़ गई, बट वो जज्बा जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करता है। So I just want to say that this was not one of your best performances, Anjali, but I also know why. So all the best. थैंक यू। तो आपका टोटल होता है 15 आउट ऑफ 20। ऑलराइट, तो अब बारी है एक वोट अपील की। डगरिया, मुझे वोट करने के लिए, इंडिया बेस्ट डांसर बनाने के लिए डाउनलोड एंड अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप और मुझे बहुत सारा वोट करिए प्लीज। याद रखिए, वोटिंग के लिए आपके पास वक्त है सिर्फ आज रात 12 बजे तक का। सो वोट फॉर अंजलि एंड आकाश। रवीना जी, आप कुछ कहने वाली थी अंजलि के लिए। एक्चुअली मैंने इतना सुना ये शेर का बच्चा, ये जरूर यकीन है कि अब शेरनी है। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे हिंदुस्तानी लड़कियों में और नारियों में कि कभी भी वो झिझकती नहीं है, चाहे उनको अपने पिताजी की जगह लेनी पड़ती है या एक माँ बाप के लिए अपने बेटे की जगह लेनी पड़ती है। तो मेरे लिए तो ये अभी शेरनी नहीं बनी, ये मेरे लिए 13 साल से ही शेरनी थी और रहेगी थैंक यू। ऑलवेज। और मुझे मालूम है कैसे होता है जब हम लोग दूर कभी शूटिंग पे जाते थे आउटडोर पे, और कभी तबीयत ठीक नहीं होती थी, घर की बहुत याद आती है उस समय। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको भी घर की याद तो आ ही रही होगी। अगर अभी मम्मी होती ना मेरे साथ तो एक ही दिन में ठीक हो जाती मैं, क्योंकि अगर मेरे को कुछ भी होता है ना, चाहे छोटी सी खरोच भी हो, मेरी मम्मी थोड़े पुराने जमाने की जो दवाई नहीं होती, जैसे गरम हल्दी तेल ऐसे करती है, तो मेरी मम्मी तो एक दिन में ही मुझे ठीक कर देती है। तो चलो, मम्मी को यहाँ ला तो नहीं सकते, लेकिन मम्मी की झलक तो आपको दिखा देते हैं और एक बार बात करवा देते हैं, वाह, है ना? क्या बात है। तो लगाइए प्लीज, कॉल लगाइए अंजलि की मम्मी को।
नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया बेस्ट डांसर में। नमस्ते। कैसी है बेटा अंजलि, ठीक हो? ठीक चुमा तू कशी तेरी तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हो मम्मी, आप कैसे हो? और गोलू नोनू कैसे है? रोनी ठीक है आपकी बेटा। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपकी लड़की ने बहुत अच्छा आज परफॉर्म किया है, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। कैसे लग रहा है इससे बात करके अभी? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत मेहनत करें मेरी बेटी। टेंशन में नींद नहीं आती है कि मेरी बेटी आगे क्या करेगी, मगर मुझे जैसे समझा कि मेरी बेटी टॉप एक में आ गई तो मेरी जान पे जान आ गई। मुझे बहुत खुशी हो गई। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत बढ़िया कर रही है। और मैंने तो अभी तो आधा सरप्राइज तो इसको बताया नहीं, आपने क्या भिजवाया है इसके लिए। ये खा के तो इसके सब दर्द वर्द मिटी जाएंगे। ये देखो किसके बेसन के लड्डू आए हैं घर से। अरे वाह वाह, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू। इसमें ये सब जड़ी बूटी मिली हुई। अरे क्या बात है। मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है। मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी बेटी बहुत आगे बढ़े और सो हम जीत के आए। सबको आपकी बेटी पे गर्व है। अभी उसको दर्द हो रहा है तो मुझे भी यहाँ दर्द हो रहा है। नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी, फिक्र मत करिए। ये छोटी मोटी आती रहती है परेशानी, फिक्र मत करिए। हाँ बेटा, हाँ, इनको देख के ऐसा लगता है हिम्मत का दूसरा नाम अंजलि है, हैं? बहुत हिम्मत वाली है तो। नोनू क्या कर रहा है ऐसा, देखो पीछे। हाय हाय, दीदी को देख के कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव यू अंजू। I love you नोनू, I love you गोलू। I wish you all the best. Please take your seat. जोरदार तालियां हो जाए। जजेस, यू नो गीता माँ, मुझे मोस्टली इंटरव्यूज में पूछते थे कि आपको रियलिस्टिक सिनेमा करने में ज्यादा मजा आता है कि ग्लैमरस और कमर्शियल सिनेमा। मैं ऑलवेज बोलती थी मुझे रियलिस्टिक सिनेमा ज्यादा पसंद है, क्योंकि एक बस कॉटन की साड़ी पहन लो, मेकअप नहीं करो, बाल जूड़ा बना के चले जाओ एंड एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ अपने एक्टिंग और इमोशन। एंड और मेकअप जब नहीं होता ना फेस पे, तो इमोशंस और खिल के आ जाते हैं, आप रियली जो आपके इमोशंस है। बल्कि आई थिंक डिफिकल्ट सबसे ज्यादा है कमर्शियल सिनेमा और ग्लैमरस दिखना, क्योंकि वो 5 kg का विक, 2.5 किलो का मेकअप, 10 किलो का लहंगा और तपती धूप में रास्ते के ऊपर पैर नंगे डांस करो, ये सब पहन के, और फिर ज्वेलरी ऊपर से जो चुभ रही है, काट रही है। मतलब कि आई थिंक रियली रिस्पेक्ट टू ऑल आवर एक्ट्रेसेस ओवर द इयर्स हु हैव मैनेज्ड टू लुक ब्यूटीफुल, सेंशुअस, सेक्सी एंड प्लस इतनी मुश्किलों के दौरान। रियली हैट्स ऑफ टू ऑल आवर एवरग्रीन डांस दीवास। जल्दी से एक वोट अपील कर लो। मुझे भी जानना चाहते हैं कि 90s में क्या क्या बातें होती थी, क्या क्या गॉसिप होती थी और क्या क्या चीजें होती थी, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है ना, कुछ नाम आने वाले हैं यहाँ पर, देखिए। आओ, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और आपको सिर्फ उस सवाल का सही जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल है कि इनमें से सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता था? सही कहूँ तो 90s में तो हम लोग को गॉसिप का समय मिलता ही नहीं था। क्या बात हम करें? लोग सब 4-4, 5-5 शिफ्ट्स कर रहे होते थे, आते थे, हाय हाउ आर यू, चल ऑल गुड, चल भागो, नेक्स्ट सेट पे भागो। सबसे ज्यादा बातूनी कौन थे? आई थिंक शिल्पा एंड मी यूज्ड टू गेट अलोंग ऑलवेज। हम लोग जब भी मिलते हैं तो गप्पे, बट नो गॉसिप। अच्छा, नो गॉसिप। हम लोग अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे के साथ बात करते हैं। क्या बात है।
सबसे अच्छा दोस्त किसे मानते हैं इनमें से? एक ही। देखो, लड़कियों में से तो सारी मेरी दोस्त हैं। नहीं, एक नाम देना है। गोविंदा, चलो। गोविंदा। कोई मेमोरीज रवीना जी गोविंदा जी के साथ? हम लोग की ट्यूनिंग ऑलवेज अच्छी थी हमारे फिल्म्स में। दोनों को म्यूजिक का और डांस का बहुत शौक था। अगर कॉमिक टाइमिंग मेरी जो इम्प्रूव हुई, थिंक दैट्स थैंक्स टू चिची। एंड डांसिंग में भी जितने हमको गाने मिलते थे, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग ने सारे ही गाने, चाहे कहीं डिस्को में जाएं, 1.25 दिन में खत्म किया गाना पूरा। एंड अखियों से गोली मारे 1 दिन में। सुबह 9:30-10 बजे स्टार्ट किया एंड शाम को 6 बजे लास्ट शॉट। पूरा गाना हमने एक दिन में ऐसे खत्म किया है, क्योंकि हम एक अंतरा एक मफला साथ में करते थे। अच्छा बताओ, इनमें से कौन था जो सबसे ज्यादा शायद थे या थी? श्रीदेवी मैम। या अच्छा। शी वाज वेरी शाय, बट आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हर। एंड हमने लाडला की साथ में। लाडला के दौरान ज्यादातर हमारी फ्रेंडशिप थी। वो मैं मेकअप कर रही होती थी, जो वो बहुत ही कम सबके साथ घुल मिलती थी, लेकिन वो पहले आके मेरे वैन में नॉक करती थी और बोलती थी, व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे मैं मेकअप कर रही हूँ, बोलती थी फिनिश एंड कम टू माय वैन। तो फिर मैं फटाफट मेकअप खत्म करके उनके वैन में बैठी थी और फिर मैं उनको हंसाती रहती थी, इधर उधर ऊट पटांग की बातें। Did you ever have a hero who was like very shy when you had to do like a romantic scene? Out of these? Yeah. Seriously? You know them better than me. So रवीना जी, आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है, अगर वो 90s में होती और अगर वो लॉन्च हो रही होती, तो आप इन 5 मेल हीरोज में से किसके साथ चाहेंगे कि आपकी बेटी का लॉन्च? हिस्ट्री रिपीट करती तो इट वुड बी सलमान अगेन, बिकॉज आई नो वो किस तरीके से देखभाल करते हैं। और उन्होंने मेरी फर्स्ट फिल्म में इतनी मेरी देखभाल की, बिकॉज लिटरली ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ बच्चा। हमारे झगड़े भी वैसे ही होते थे, बचपन के झगड़े होते थे, लिटरली जैसे तुमने मेरी पेंसिल ली और तुमने मेरी पेंसिल ली, ऐसे वाले झगड़े होते थे। बट जिस तरीके से वो प्रोटेक्टिव थे थ्रू आउट द फिल्म, बिकॉज वो जानते थे कि आई वॉज नॉट मच एक्सपोज टू फिल्म्स, और न मैंने कोई क्लासेस किए थे, न मैंने फिल्मी ट्रेनिंग की थी, तो फॉर मी इट वॉज लाइक अ सडनली न्यू वर्ल्ड। तो आई थिंक दैट वुड बी सलमान ऑल ओवर अगेन। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ सारे सवाल खत्म होते हैं। इंडियाज़ बेस्ट डांसर में कल भी हमारे साथ होंगी द ब्यूटीफुल रवीना टंडन, और साथ ही मनाया जाएगा उनके आइकॉनिक फिल्मी सफर का जश्न। का टॉप 3 में ना होना डांस के साथ ना इंसाफी होगी। मैं क्या करूं, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। मैं तो तेरे प्यार में दीवानी हो गई है। थोड़ा और पास आओ कॉकरोच जी। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। कुछ चीजें भेज रही हूँ जो तुमको याद दिलाती रहेगी कि मैं तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी हूँ। ब्लड रिपोर्ट भेजा है इनकी फैन ने इन्हें। मुझे एक फैन बॉटल्स वायल्स ऑफ ब्लड भेजता था पैकेज में। जहाँ मैं शिफ्ट करती थी उनको मेरा एड्रेस भी पता था।